मेरा नाम अमित कुमार हिमांशु, उम्र 26, स्वभाव गंभीर और मिजाज आशिकाना है। लेकिन फिलहाल हम प्रचंड तरीके से फ्रस्टियाए, नर्वसाए और गरमाए हुए हैं, जिसकी एक और एकमात्र वजह ये लाल बत्ती वाली हमारी हॉबी, जिसने पिछले 3 साल से लाइफ की मदर सिस्टर करके रखती है। कैसे, चलो बताता हूँ। इस देश में हॉबियों को पालना भी एक हॉबी है। कार्टून नेटवर्क, कपिल शर्मा, एकता कपूर, फलाना फलाना, हजार तरह की हॉबियां हमने इजाद कर दी, लेकिन उन सब में सबसे सुप्रीम इस साल यूपीएससी, जिसे हर साल इस देश के 4 लाख होनहार सरकार के पंचवर्षीय योजना के तर्ज पर पाले जा रहे हैं। वैसे तो ये हॉबी भारत भर के 20 पार के हर उस इंसान की फेवरेट है, जिसे बचपन में ऐसे कंपटीशन में फर्स्ट आने के बाद से ही पब्लिक और मम्मी पापा ने लाल बत्ती के सपने दिखाने शुरू कर दिए थे। लेकिन हमारे फादरलैंड बिहार और उसके मुंह बोले भाई यूपी में माजरा ही कुछ और है। वहाँ पब्लिक ABCD से शुरू तो होती है, पर खत्म जाके यूपीएससी पर होती है। लड़कों की आंखों में पले न पले उसके पापा, मम्मी, बहन, अंकल इत्यादि लोगों की आंखों में ये लाल बत्ती का सपना थोक भाव में पलता है। उनमें से एक नौनिहाल हम भी हैं, जो पिछले 3 साल से बेगाने से इस शहर में अपनी मराते मराते बस एक शख्स को खोज रहे हैं, सिन्हा अंकल। इशारा किया धरा सिन्हा अंकल का ही, जिन्होंने आज से 3 साल पहले एक सुहानी शाम पकोड़े भकोसते हुए हमरे भोले भाले पप्पा और माँ के सामने वो धांसू डायलॉग ठेला था। अरे बेटा, बनो तो IAS बनो, वरना कुछ ना बनो। ऊपर भगवान है और नीचे IAS। हैं शर्मा जी, गलत कहे। और साला उसी पल हमको रियलाइज हो गया कि हमारी अच्छी भली सुंदर सुशील जिंदगी का छीछा लेकर हो चुका है। बताइए साला, अच्छा भला पटना के मोना थिएटर में अपनी प्रीति रानी के साथ 3 से 6 वाला शो देख के जिंदगी कट गई कि सिन्हा अंकल ने पकोड़े भकोसते हुए हमारी जिंदगी में यूपीएससी नाम का जंजाल ठेल दिया। हमने अपने 10वीं और 12वीं के मार्क्स का हवाला देते हुए लॉजिकल तरीके से अपनी औकात पर प्रकाश डालने की कोशिश की, लेकिन उस दिन समझ में आया कि सेंटी हुए माँ बाप का लॉजिक घंटा समझ में आता है। कट गया हमारा दिल्ली का टिकट और साला हम भी आधा चाय छोड़कर वहां से कट लिए। बस फिर क्या था, पॉलिथीन में माँ का ठेकुआ और निमकी, बटुए में बाप का पैसा, उसकी उम्मीदें और प्रीति रानी की तस्वीर लिए एक ठंडी सी सुबह हम भी लैंड कर गए देश के दिल दिल्ली के उत्तर में उगे सपनों की इस मंडी मुखर्जी नगर में, जहां एक लाल बत्ती के लिए कंधे पर बैग, हाथ में नोट्स और कान में FM ठूसे हुए मेरे जैसे कई अमितों की जिंदगी की बत्ती लग गई। कुकुरमुत्ते की तरह बेतरतीब उगी इमारतों में मनमाना रेंट देते हुए दड़बे जैसे गुफानुमा कमरों में ठूसे पड़े रहते हैं हम, जहां दीवारों पर चिपकी होती हैं PG और सिर्फ PG की इश्तेहार है। दुनिया का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप और बासी इतिहास की बोरिंग तारीखें, जहां द हिंदू, योजना और कुरुक्षेत्र के थाक के बगल में बिखरा होता है सिगरेट की राख और रात की बासी सूखी रोटी का चूरा, जहां प्लास्टिक के डब्बों में गिन के रखी 4 रोटियों को देखकर भूख भी हिसाब से लगती है, जहां वजीराबाद के किसी नलकी का देसी पानी भी बिस्लेरी के नाम पर खरीदना पड़ता है। एक आम इंसान सुबह सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के कमोड पे सुट्टा सुलगाते दीपिका दर्शन कर फारिग होता है, और हमारी सुबहों का बेड़ागर्क एडिटोरियल और बिजनेस पेज पर छपे GDP की दर को याद कर कर के हो रहा है। हमारी उम्र के हमारे मित्र बंधु फॉरेन कंट्री हनीमून मनाने जाते हैं, और एक हम हैं साला स्विट्जरलैंड और नाइजीरिया का कैपिटल याद कर करके हिलाए जा रहे हैं। यहाँ लाइफ की लगी पड़ी है और हम हैं कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का रोना रोए बैठे हैं, लेकिन दिल तो साला फिर भी दिल है, उस पर ये उम्र और ये हसीना है। मचल ही जाता है, आ ही जाता है, आपसे झूठ क्या बोलना, अब इस उम्र में कंट्रोल नहीं होता। इंसान की अंतर्वासना की आग कब तक अंतर्वासना में पड़ के बुझती रहे ना, अब और नहीं, मतलब कैसे बताएं आपसे। आलम ये है कि कोचिंग के सामने जूस कार्नर पे खड़े खड़े 1 घंटे में अखिल भारतीय स्तर पर पंजाब से लेके दिल्ली तक, गुजरात से लेके पूर्वोत्तर तक हर प्रांत की बालाओं को देखते ही दिल दे बैठते हैं हम। वहाँ FM पे कुमार सानू चालू नहीं होता कि 1 घंटे में 6 बार हमारे
प्यार हो जाते हैं। लोग बाग कहते हैं आईएएस का तैयारी करते हो, लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। प्यार करना यूपीएससी के लिए हानिकारक है, प्यार करने से इंसान चूतिया बनता है। हम कहते हैं ये सब बकवास है, काहे नहीं हो प्यार व्यार बे, क्या गलत है इसमें? अब नहीं करेंगे तो कब? नहीं आप ही बताइए, 26 के हो गए हैं अब तक सिंगल। जब पटना पटना बिहार से चले तो उम्र थी 23, वजन था 60 और सर पे एकदम तेरे नाम वाले राधे कटबाल। और आज 3 साल बाद हमारी लाल बत्ती की जिद ने पटना के हम सलमान को दिल्ली लाके मनीष सिसोदिया बना दिया, तोंद फेंक दिया मरते, सर पर बाल गुम हो गया है। परसों मिश्रा जी के साथ बुक स्टॉल पे खड़े थे कि एगो सुंदर सी कन्या हमको अंकल बोल के खिसक ली। बताइए, भैया तक भी हम किसी तरह झेल लेते थे, लेकिन इस साला लाल बत्ती ने हमको भरी जवानी में अंकल बना डाला। लेकिन आप ही बताइए, करे तो क्या करें? आशिकी में तो खैर हम जन्मजात एक्सपर्ट हैं, लेकिन जियो ही सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रेम आग में कूदने की सोचते हैं। पिछले 3 साल का प्रीलिम्स का पर्चा हमारे फेस के सामने आके तांडव करने लगता है। झूठ क्या बोले आपसे, अब हर बार ये पर्चा हमें ग्रीक, हिब्रू और लैटिन सरीका ही लगता है, जैसे मंद मंद मुस्कुराते हुए कह रहा हो, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, मालूम है क्या साला हमसे ना हो पाएगा। और फ्रैंकली अब पक चुके हैं इस अनजान शहर से, इसकी सूखी रोटियों, भूखे त्योहारों और इसकी रफ्तार से। पक चुके हैं दुनिया के मैप पर माउंट एवरेस्ट और अनजाने अफ्रीकन देशों को पहचानते पहचानते। पक चुके हैं साला रोज सुबह सुबह की हैवी अंग्रेजी पेपर में छपी हैवी इंटेलेक्चुअल बकचोदी पढ़ पढ़ के। पक चुके हैं सबसे, अब तो साला प्रीति रानी भी हमारा फोन नहीं उठाते। थक गए हैं अब इस राष्ट्रीय हॉबी के झूठ झूठ को जीते जीते। जी में आता है शाम वाली ट्रेन से वापस लौट जाएं अपने पटना, जहाँ गरम रोटी थी, जहाँ माँ होगी, जहाँ मेरे यार हैं और जहाँ की राहें इन राहों की तरह अनजान नहीं है। जी में आता है कि एक बार हिम्मत करके देखें अपने पप्पा जी के आंखों में और लाइफ में एक बार सच कहें उनसे कि पप्पा हमसे ना हो पाएगा, कि पप्पा जी बंद कर दी पंचवर्षीय योजना, कुछ और कर लेते हैं। लाइफ लाल बत्ती के चक्कर में बेहाल हो रही है और अब लगता है कि जीना जरूरी है। लेकिन क्या फायदा, दिल में इतना सब कुछ छुपा के रखा है, लेकिन पप्पा का फोन आते ही बातें हेलो हाँ नमस्ते प्रणाम से आगे ही नहीं जा पाती। जियो ही ये किस्सा बयां करने जाते हैं कि याद आ जाती है अम्मा हमारी, जो हर मंगलवार को जंक्शन वाले हनुमान मंदिर में हमारी लाल बत्ती खातिर हनुमान जी को चढ़ाती है गिन के 5 लड्डू। तब याद आती है छोटी बहना हमारी, जो पिछले 4 होली से गिफ्ट में हमारी लाल बत्ती की मांगे जा रही है। सबसे आखिर में याद आते हैं चश्मा पहने हमारे मास्टर साहब, पप्पा हमारे, और ब्याज की किस्तों जो चुका रहे हैं बेचारे अब तक हमारे लोन को चुकता करते करते। और तब सब भूल भाल के एक और बार कूद रहे हैं इस जंग में, जो काश इस बार हम जीत जाएं। बस इतना सा था हमारा तमाशा। सुनने के लिए शुक्रिया जनाब।